और तेजी से कैसे संगठन को, इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हम भारतीय किसान यूनियन जो लंबे समय से तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलित रहे हैं, संयुक्त मोर्चा का हिस्सा हैं, इस आंदोलन को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा किसान आंदोलन, किसान नेताओं के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसको और गांव-गांव, गली-गली तक व्यापक पहुंचाने के लिए ये तमाम किसान संगठन, तमाम साथियों के बीच में चर्चा हुई है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर संयुक्त मोर्चा के डॉक्टर धर्मपाल जी, दर्शनपाल जी और अशोक जी बैठे हैं, डॉक्टर डीपी सिंह, ब्रिज जी, ये सभी लोग बताएंगे। ठीक है। पत्रकार साथियों, हमने 2 दिन की मीटिंग लखनऊ में की। उसमें 85 संगठन, जो किसान संगठन आए थे। 2 दिन की बैठक में मुख्य हमारा एजेंडे थे। पहला था कि जो ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया है, 3-4 फैसले आपसे मैं बताना चाहता हूँ। पहला, 27 सितंबर को ऑल इंडिया बंद की कॉल। उस ऑल इंडिया बंद को कामयाब करने के लिए चर्चा हुई और ऑल इंडिया बंद को कामयाब करने के लिए ऐलान किया, प्लानिंग किया और 17 तारीख को 17 सितंबर को पूरे जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर उस जिले के किसान संगठन, उस जिले के दूसरे जो मास्टर्स के संगठन हैं, जैसे मजदूरों के, कर्मचारियों के, नौजवानों के, विद्यार्थियों के, महिलाओं के, दलितों के, जितने भी संगठन हैं उनको साथ लेके प्लान किया जाएगा कि 27 के बंद को हर शहर में, हर गांव में कामयाब किया जाए। साथ ही एसकेएम का 85 मेंबर का जो मेन बॉडी है उसको आज अनाउंस किया गया है। 85 मेंबर मतलब हमारा जो, क्योंकि एसकेएम अपने आप में एक नया किस्म का एक्सपेरिमेंट है। संयुक्त किसान मोर्चा जब दिल्ली में बना, लगा मोर्चा, तो एक नया एक्सपेरिमेंट देश में हो रहा है। और ये 26-27 को जब हमने 2 दिन का कन्वेंशन किया, यहाँ दिल्ली नेशनल कन्वेंशन, उस दिन हमने ऐलान किया था कि आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया जाएगा। और यूपी पहला प्रांत है जहाँ 85 संगठनों की नुमाइंदगी से संयुक्त किसान मोर्चा एग्जिस्टेंस में आ गया। और उस आज की मीटिंग की और कल की मीटिंग की अध्यक्षता हमारे डीपी सिंह जी ने, तजिंदर विर्क जी ने और हमारे वर्मा जी ने, हरनाम सिंह वर्मा जी ने की। ये तीनों 85 संगठन जो थे, 85 जो संगठन थे, उन्होंने अभी अधिकारित किया इन तीनों साथियों को ही कि आप इस बंद तक, इस कमेटी को अभी हम आगे बनाएंगे, आने वाले समय बढ़े, लेकिन तीनों साथी 27 के बंद तक एक कोऑर्डिनेशन के रूप में भी काम करेंगे, जिन्होंने प्रिजाइड ओवर किया था। इसके साथ ही जो आने वाले दिनों में यूपी में गन्ने का इशू, आवारा पशुओं का इशू, बिजली को सप्लाई फ्री देने का, जैसे पंजाब में गांव में या मोटरों के लिए खेती में दी जाती है, उन इश्यूज को लेकर भी ठोस प्लानिंग के लिए एजेंडे रखे गए हैं। और साथ आंदोलन में जैसे पंजाब हरियाणा में चल रहा है, वो कॉल दिया गया है कि यूपी में भी बीजेपी अलाइड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उनके अधिकारी हैं, लीडर्स हैं, उनको बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट के रूप में ब्लैक फ्लैग्स दिखाने या उनके प्रोग्राम्स के लिए कहना कि हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे, जैसे हरियाणा पंजाब में हो रहा है। दूसरा, कॉरपोरेट्स, पर्टिकुलरली अडानी अंबानी कॉरपोरेट्स के बॉयकॉट का कॉल। और तीसरा, टोल प्लाजे खोल देना। सो ये 1-2 दिन में हमने एजेंडे डिस्कस किए हैं।
इसमें अशोक धावड़े जी इस प्रोग्राम के बारे में आगे और मेरे सभी पत्रकार साथियों, जैसे कि दर्शनपाल जी ने अभी कहा, पिछले 2 दिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त किसान मोर्चा के गठन की मीटिंग यहाँ लखनऊ में महापंचायत हुई। उसके तुरंत बाद 4 दिन के अंदर ये लखनऊ की मीटिंग हुई। ये बहुत ही महत्व की बात है। मुजफ्फरनगर की रैली शायद इस देश के इतिहास में किसानों की सबसे बड़ी रैली हुई होगी इतने सालों में। ये हम बहुत अभिमान के साथ कह सकते हैं और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको पूरी तरीके से कामयाब बनाया। उसको तो आप सभी ने बहुत अच्छा कवर किया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कल और आज के मीटिंग में जैसे कि दर्शनपाल जी ने कहा, 85 संगठन थे, करीबन 250-300 नेता, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के नेता ये 2 दिन में मौजूद थे। और उनके अंदर जो हमने मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड ये जो तय किया था मुजफ्फरनगर की रैली से, उसको आगे कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत ही अच्छे किस्म से 2 दिन की चर्चा हुई। सबसे इमीडिएट बात जो है, 27 सितंबर को ये बहुत बड़ा भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। कई मजदूर संगठनों ने उसको पूरी तरीके से समर्थन दिया है, बाकी संगठन समर्थन देंगे और उसके मुताबिक ये 27 सितंबर का भारत बंद उत्तर प्रदेश के मीटिंग में ये तय हुआ कि पूरे ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में ये भारत बंद को हम कामयाब करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात, ये मिशन उत्तर प्रदेश के बारे में जो चर्चा हुई उसमें ये तय हुआ कि 27 सितंबर के बाद पूरे तरीके से जो डिविजनल कमिश्नरी है 18 है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद 75 जिले हैं। तो इन सब जगह में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी बड़ी रैली ये अलग अलग पहले डिविजनल कमिश्नरी के सामने होगी, वहां पर होगी, जिसमें 5-6 जिले जो डिविजनल कमिश्नर के नीचे आते हैं वो सब इकट्ठा आएंगे और इस मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम ये 27 सितंबर के भारत बंद के बाद वो तय किया जाएगा। दूसरी एक बात जो हमने तय की और वो बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 1, ये जो कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होते, एमएसपी का कानून जब तक केंद्रीय कानून नहीं होता, अभी आप जानते हैं 2 दिन पहले मोदी सरकार ने रबी फसलों का एमएसपी डिक्लेयर किया है। ये एमएसपी एक्चुअली पूरे किसानों का विश्वासघात है। ये बोल रहे बहुत बड़ा हमने बढ़ाया, एक्चुअली रियल टर्म्स में पिछले साल से भी ये कम एमएसपी है गेहूं के लिए और बाकी सभी फसलों के लिए। इसकी आज हम कड़ी निंदा करते हैं एसकेएम की तरफ से और ये वो बदला ले रहे हैं किसानों के खिलाफ। लेकिन किसान इस सरकार के खिलाफ जरूर बदला लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक बात है। ये पूरे अंबानी अदानी को पूरी तरीके से पूरे देश को बेच डालने का इनका जो मुहिम शुरू किया है और ये कृषि कानून उसी की वजह से आए हैं। एमएसपी जो नकारने का काम है उसी की वजह से हो रहा है। मजदूरों के लिए लेबर कोड लाया है वो उसी का भाग है और ये पूरा निजीकरण का जो मुहिम चलाया है पूरे देश को बेच डालने का, ये भी पिछले 2 दिन के मीटिंग में ये बहुत महत्व के सवालों के ऊपर ये भारत बंद के अंदर वो तो बात आएगी, लेकिन ये सब जो आगे का मिशन उत्तर प्रदेश में भी इस बात को हम आगे करेंगे। और एक बहुत महत्व की बात, मुजफ्फरनगर में भी ये कहा था, आज भी ये पिछले 2 दिन में हमने कहा कि बीजेपी अभी एक ही बात कर सकती है और वो है धर्म और जाति का इस्तेमाल। तो ये हमने आज तय किया पिछले 2 दिन में कि जाति और धर्म का इस्तेमाल किसान बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे अगले ये महीनों में, अगले सालों में। और पूरे जाति और धर्म को
सभी किसानों को, सभी धर्म, सभी जातियों के, उनको इकट्ठा करके ये मिशन उत्तर प्रदेश चलाया जाएगा। आखिरी मुद्दा मैं कहता हूँ, यानी कॉरपोरेट के खिलाफ भी ये आंदोलन है, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। और आखिरी पॉइंट जो है कि इसके चलते ये मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दो मकसद है। एक, किसान आंदोलन को और ज्यादा तगड़ा करे दोनों राज्यों के अंदर, और उसके आगे जाकर ये आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के दोनों राज्यों के सरकार है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उनको हराए